आपने कहा सोच, बात हुई राम मंदिर के विरोधी सारे मतलब एक साथ इकट्ठे हो गए, विकास के विरोधी इकट्ठे हो गए। एयरपोर्ट बनता है, उस पे बीजेपी का प्लेन उतरना है, ऐसा मुझे जानकारी नहीं थी कि अगर बीजेपी का उतरना है, एसपी का उतरना है, बीएसपी का, आम आदमी का। आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किया। ये मैं सबसे पूछता हूं बाबा कि किसने उसमें शिलान्यास में किसका नाम लिखा है, कौन फीता काट रहा है। जो गाड़ी चलाता है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको सड़क चाहिए। अगर मैं लखनऊ से बलरामपुर आया तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि ये आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद बनी या पहले बनी, मैं चल रहा हूं, सड़क बनी है। मैं इसका धन्यवाद जरूर दूंगा कि भाई जिसने भी बनाया है अच्छा है, लेकिन उसका विरोध करना, विकास का विरोध कैसे हो सकता है 2021 में? देखिए, मैंने कहा ना, विकास की उनकी कोई सोच ही नहीं थी। आप कल लखनऊ से बलरामपुर आए होंगे जी। आज से 5 साल पहले मुझे बलरामपुर 2017 के पहले अक्सर आना होता था। 2017 के पहले गोंडा से बलरामपुर की दूरी 3 से 4 घंटे लगते थे। आज आधे घंटे में इस दूरी को आप पूरी कर सकते हैं। गोरखपुर से बलरामपुर आने में 2017 के पहले 6 घंटे लगते थे। आज इस दूरी को आप 2.5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। कनेक्टिविटी बीजेपी ने दी। बीजेपी शासित राज्यों ने तेजी के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू किया और अपने स्तर पर प्रयास किए, वहां पर बेहतर परिणाम आए। दुर्भाग्य रहा कि समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को 14 से 17 तक लागू ही नहीं होने दिया। लागू नहीं होने दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सच्चाई भी यह है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कैसे धोखे में देकर के शिलान्यास करके कैसे बंदरबांट करते हैं। मतलब 2016 दिसंबर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री से अखिलेश यादव जी ने कर दिया था। जब मार्च 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मई 2017 में मैं इन सब की समीक्षा कर रहा था कि आखिर क्या प्रोग्रेस है जी। तो मुझे बताया गया 0। मैंने कहा अभी 6 महीने के बाद 0 क्यों, प्रोग्रेस 0 क्यों है 6 महीने के बाद? तो उन्होंने कहा साहब कार्य हो कहाँ, लैंड ही नहीं है, बिना लैंड के शिलान्यास किए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पूरा, मैंने कहा इसमें मुख्यमंत्री ने, अखिलेश यादव ने बिना जमीन के शिलान्यास कर दिया, शिलान्यास किया था। शिलान्यास करने के बाद जब बात सामने आई, मैंने कहा भी फिर इसके तो टेंडर भी अवार्ड हुए हैं, टेंडर कैसे चले? तो मैंने पूरे उसके रिजल्ट देखे जी। आप आश्चर्य करेंगे कि 341 किलोमीटर लंबा यह मार्ग, 110 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे 15,200 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने उस समय इसको अवार्ड किया था और उसके टेंडर जारी हुए थे, सभी कुछ उनके हुए थे, लेकिन लैंड ही नहीं थी। हमने उसको कैंसिल किया मई 2017 में। लैंड खरीदने की कार्रवाई हुई। जब जून 2018 में हम लोगों ने इस पूरी जमीन खरीद ली जी और 90% से अधिक लैंड हम लोग जब ले लिए, तब जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी से हम लोगों ने आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करवाया था। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कराने के बाद 341 किलोमीटर लंबा, 120 मीटर चौड़ा, यानी पहले से 10 मीटर चौड़ा हम बना रहे हैं। 2016 में इन्होंने 15,200 करोड़ रुपए की लागत से उसी एक्सप्रेसवे को 110 मीटर चौड़ा, 341 किलोमीटर लंबा बना रहे थे। 2018 में उसी एक्सप्रेसवे को 120 मीटर चौड़ा, यानी 10 मीटर ज्यादा चौड़ा है, 341 किलोमीटर लंबा है। इस एक्सप्रेसवे को 11,800 करोड़ रुपए में वर्तमान में सरकार ने बना करके तैयार किया है। आप हाईवे की चौड़ाई देख रहे हैं, वो ये देखते हैं कि मैं दोनों की बात कर रहा हूं। दूसरा, हमने इसमें थर्ड पार्टी रखा था इंस्पेक्शन के लिए,
हर एक स्तर पर क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, और हर एक पैकेज में इसकी जांच होती थी। एक ओवर एस्टिमेटेड कैसे लूट खसोट होती थी योजनाओं में, जिसे 11,800 करोड़ रुपए में भारतीय corruption जनता की बात पार्टी सरकार बना रही है, उसका आप 15,200 करोड़ रुपया चार्ज कर रहे हैं। आखिर ये पैसा कहां जाता? बताइए ना साफ साफ। एक दूसरा, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ही आधार मान करके हाई स्पीड सेमी हाई स्पीड ट्रेन को, बुलेट ट्रेन को दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाने की कार्रवाई जो हो रही है, इसमें लैंड जो हम दे रहे हैं तो इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे हम उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि लैंड हमारे पास सरप्लस लैंड पहले से मौजूद है। देखिए, हर एक योजनाओं पर पहले बंदरबांट होता था, डकैती होती थी, और ये डकैती जनता की गाड़ी कमाई पे डकैती थी। समाजवादी पार्टी इस डकैती को प्रदेश के अंदर डाल रही थी, इसलिए कोई परियोजना उनकी पूरी नहीं हुई। एक भी परियोजना तो बताएं जिसको समाजवादी पार्टी ने पूरा किया हो। क्या पूर्वांचल एक्सप्रेस अखिलेश यादव तो काउंटर करते हैं बाबा, वो कहते हैं एक नहीं, मेरे पास 1 दर्जन योजनाएं हैं बोलने के लिए, जो मैं बाबा को दिखा मैं क्या कह रहा हूं ना, बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, है नहीं। एक भी योजना तो बताएं जिसको उन्होंने पूरा किया हो। आप इतने कॉन्फिडेंस? कोई योजना नहीं। और अगर योजना उन्होंने पूरी की होती 2014 में, प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त नहीं कराती। 2017 में शर्मनाक हार का सामना समाजवादी पार्टी को नहीं करना होता। 2019 में महागठबंधन के बाद भी समाजवादी पार्टी बुरी तरह परास्त हुई, यानी उन्होंने बबुआ और बुआ एक साथ मिलकर के एक मंच पे आ गए थे। जी। देश और दुनिया के सभी राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते थे कि यह गठबंधन जी कुछ क्रांति कर देगा, लेकिन क्रांति गठबंधन तो नहीं कर पाया, महागठबंधन तो नहीं कर पाया। जनता ने क्रांति जरूर कर दी, समाजवादी पार्टी को 5 तक सीमित कर दिया, और बहुजन समाजवादी पार्टी 10 सीट लेकर के दूसरे स्थान पर रही। भारतीय जनता पार्टी 65 सीट तब भी पाई थी। तो यह है भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यों और अपनी उपलब्धियों के माध्यम से, मोदी जी के नेतृत्व में अपनी उपलब्धियों के बल पर जनता के सामने बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिला है। बाबा